फाइनली एपिसोड के एमने में फिर से शादी होगी सुहानी और धवल की। जो पहले फेरे में ही धवल रुक जाएगा। बस मैं ये शादी नहीं कर सकता। आपने राजा को छोड़ने के लिए बोला, मैंने छोड़ दिया। उसके बदले मैंने पंड्याश्रम मांगा, आपने दे दिया। फिर दोबारा ये शर्त मैं नहीं मानता, ना मैं मानना चाहता हूं शादी करने की। मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकता। बस तो अब धवल ने शादी से मना कर दिया। अमरीश भाई साहब के सामने भी हो गया और खड़ा रह गया कि नहीं मानूंगा, फाड़ में कई सारी चीजें। और आज धवल को पूरी भारतीयों के बीच में सबके सामने नताशा ने खींच के एक थप्पड़ मारा, वो भी गाल पे सुजा दिया। गाल क्यों, कैसे, चलो बताता हूं। कहानी वहीं से शुरू होगी जहां चीकू उसकी गर्दन पकड़ेगा अमरीश की। तूने मेरी बहन के बारे में सब बोला कि बोला, बोलो ठीक है, मैंने सब कुछ कर लिया। एक काम कर, पहले रूम में जा, अपनी बहन को देख, उसके बाद आना, मैं यहीं खड़ा हूं, ठीक है, जा निकल चल। फिर बोले कि अम्बा काकी को बोला ये वापस आ जाए, इससे पहले हम फेरे शुरू कर देना और ये शादी नहीं होने देगा। अम्बा काकी ने फटाफट वहां पे फेरे शुरू करवाए और धवल की और नताशा की शादी शुरू करवा दी। सुहानी की जगह नताशा थी, वो तो पता ही है ना आपको। तो शादी शुरू हो गई। सबको ऐसा लगा भाई शुरू, मतलब इसकी शादी हो रही है, सुहानी की और धवल की शादी हो रही, पर हो रही थी नताशा और धवल की शादी। फेरे शुरू हो गए। अब फेरे शुरू पे फेरों के साथ साथ वो तीन बहुएं भी फेरे ले रही थी। जहां अम्बा काकी ने बोला 5 फेरों तक तुमने इस लड़की को संभाला, फेरे ले लिए, अगर बाकी के 2 फेरे वो ले लिए ना, तुम तीनों भी धवल की बीवी बन जाओगी। 2 फेरे तो उसको अकेले को लेने दो कम से कम। फिर नताशा को अकेला छोड़ा, कान में बोला तुम संभाल लेना। अब नताशा फेरे लेना शुरू कर दिया। छठा फेरा चीकू वहां पे देख के आ गया, वहां पे रूम में कुछ नहीं दिखा, वो वापस आया, नीचे बोला मैं मकोना। वहीं पे नताशा बोला मेरी बहन उस कमरे में नहीं है, झूठ बोला तूने मुझसे। और वहीं पे नताशा बेहोश होके गिरी सबके सामने और सबके रिएक्शन। फिर नताशा के पास आप लोग आगे गए, नताशा होश में ही नहीं थी। फिर नताशा को पानी छाटा, होश में लाए और नताशा खड़ी हुई। फिर अम्बा काकी बोली सुहानी कहाँ है? ये पानेतर मैंने सुहानी के लिए खरीदा था, उसके लगन के लिए खरीदा था। सुहानी कहाँ है? हो ना हो इसके पीछे तुम्हारे भाई का हाथ होगा, किडनैपिंग करके सुहानी की जगह तुम एक सेकेंड तुम तीनों ही इसको लेकर आई थी ना यहाँ पे। अब मुझे समझ में आया तुम लोग पूरी शादी में इससे बातें क्यों कर रहे थे, गोल गोल घूम रहे थे, कौन सी प्लानिंग कर रहे थे तुम तीनों ने इसको यहाँ पे शादी के मंडप। बोला नहीं नहीं माँ गलत समझ रहे हो, हम तो सुहानी को लेके गए, सुहानी पहले मिली नहीं। फिर जब दोबारा आपने बोला ढूंढ के लेके आओ गए, तो ये रूम में बैठी थी और ओढ़ के बैठी थी और उसकी तबीयत लोनली फील कर रही थी, तो हम ऐसे उठा के यहाँ पे लेके आपने जैसा बोला फटाफट। हमें कुछ नहीं पता, हमने कुछ नहीं किया है। पीछे से अमरीश भाई साहब ये लोग सही कुछ नहीं किया, सब किया था इस भाई चीकू का, यशोधन पंड्या का है। इसी ने सुहानी को किडनैप करवाया, शादी को रोकटन करवाई, फिर अपनी बहन को ही ये पूरा करने के लिए बोला और धवल को बिठा दिया। मतलब ये चाहता ही नहीं था कि कुछ ऐसा हो, ये तमाशा ही चाहता था और इज्जत गंवाना ही चाहता था, इसलिए इसने ऐसा ही किया है। पुलिस को बुलाओ, एक तो सुहानी नहीं मिल रही, उसके किडनैपिंग के इल्जाम में इसको जेल में डालो। अब भी किया, वहां सुहानी का थोड़ा होश है, बोला है मैं यहाँ, मेरे कपड़े। फिर नीचे सुहानी आई, जब पुलिस अरेस्ट कर रही थी चीकू को, बोला क्या हो रहा है ये तमाशा यहाँ पे। फिर देखा सुहानी तुम ठीक हो, सब कुछ ओके। बोला पता नहीं, मैंने को किसी ने बेहोश कर दिया था, मैं बेहोश हो गई थी और मैं कमरे में थी, मुझे कुछ नहीं पता। तो ये नताशा ने मेरा पानीदर क्यों पहना? नताशा मुझे झाप तो तुमने ये क्यों किया, कैसे किया? अब बोलोगे दुकान वाली बहन जवाब दो कि तुमने ये क्या किया। बोला मुझे कुछ नहीं पता, मैंने ये पानीदर कैसे पहना, मैं यहाँ पे कैसे, मैं को खुद ही होश में नहीं हूँ। और फिर अमरीश भाई साहब बोला मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है धवल, या तुम बोलो या फिर मैं बोलता हूँ। धवल चुप था, बोला ठीक है धवल तो चुप है तो मुझे ही बोलना पड़ेगा। इस लड़की को मैंने कमरे में संदीप के साथ देखा है। वहां सबके रिएक्शन खतरनाक वाले, और चीकू का कायर गुस्सा, जैसे ही उसके शब्द मुंह से निकले उसी वक्त चीकू ने
यूं घुट तो बोले अवेश भगवाना, पर तुका तुझे बच्चों का ना, तूने मेरी बहन के बारे में कैसे बोला। सारी की सारी बाराती चीकू और अमरीश को छुट्टा करने में लगे, अलग करो इन दोनों को ना, मार देंगे एक दूसरे को। ये बोला मैं झूठ नहीं बोला, जाके पूछ अपनी बहन से कि वो कहाँ थे। फिर सब लोग बोल नताशा ये क्या बकवास कर रहा है। नताशा बोले मैं थी संदीप के साथ। फिर सबके रिएक्शन, अबे पूरी बात तो सुन लेते। रिएक्शन टी 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 टी, सबके थोबड़े दिखाए। क्या बकवास कर रही हो नताशा तुम। चीकू मुझे सब धुंधला धुंधला याद है, मैं थी उस कमरे में, पर उस कमरे में कैसे पहुंची, क्या इन्होंने देखा, कुछ देखा नहीं देखा मुझे कुछ नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। फिर धवल ने उसका हाथ पकड़ा और खोच में ले गया। बोला कम से कम सबके सामने झूठ ही बोल देती नताशा। बोला जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं झूठ भी क्यों बोलूं। बोला मैं अगर कोई आके बोल देता, अगर भगवान भी आके बोल देता ना, फिर भी मैं उसकी बात पे यकीन नहीं करता। पर मैंने और मुर्स ने अपनी आंखों से तुम्हें उसको इतनी करीब देखा है। बहु में तुम मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठा रहे हो। बोला सवाल मैंने कितनी बार बोला, वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। तुमने हंस हंस के उससे बात की, उसने खुद को इन्विटेशन समझ लिया इस बात को। मैंने बोला था हर किसी इंसान के साथ हंस के मजाक से बात मत कर, वो इन्विटेशन मान लेता है कि वो लड़की रेडी है और तू वो इस्तेमाल हो। एक से फाड़ थप्पड़ मारती। धवल मकवाना मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। इतनी गिरी हुई घटिया सोच है तुम्हारी कि तुम एक लड़की के चरित्र के ऊपर ऐसा इल्जाम लगाते हो। तुमने क्या देखा, आई डोंट नो कि तुमने क्या देखा क्या सोचा, मुझे नहीं फर्क पड़ता, पर मुझे इतना पता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। सारी भारत वापस से जमा हो गई। धवल को थप्पड़ पड़ी। उससे पहले चीकू जा रहा था, वो कहाँ लेके गया है। मेरी बहन को बोला रुक जा, वो पति पत्नी का मामला है। बोला वो पति पत्नी थे अब नहीं है। बोला मैं जो बोल रही हूँ वही कर, यही रुक जा। फिर अम्बा काकी गई। बोला बकुड़े को भड़का देगी। बोला अम्बा काकी जी शांत रखो, सब्र ली रखो, आपके बेटे को मेरी बेटी खा नहीं जाएगी ना, आपका बेटा मेरी बेटी को खा जाएगा, उनको अकेले में बात करने दो। फिर अकेले में थप्पड़ खा के सारे बाराती जमा हो गए। बोला बात लंबी हो रही होती। उन्होंने बोला कि हमें सच बता देना चाहिए कि नताशा कैसा कुछ नहीं, उसको संदीप ने इंजेक्शन लगाई थी, सब कुछ जो भी बताना पड़ेगा, वरना नताशा की इज्जत का सवाल है। और बोले हमने तीनों बताए तो हम तीनों को पति नगर से निकाल देंगे और हम तीनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए हम कुछ नहीं बोल सकते इस मैटर में। आई होप कि अब ये बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे पता नहीं है। तो देखते हैं आगे तमाशा क्या क्या होता है, और धवल शादी तोड़ेगा उसके बाद क्या क्या नया तमाशा होगा। देखने के लिए देखते रहिए सीरियल पंड्या स्टोर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।